जय हिंद। पाल डायनेस्टी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की कहानी क्या है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इतना हमें ऑलरेडी पता है कि ये वो फेज़ है जब वेस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करेगी प्रतिहार डायनेस्टी, ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करेगी पाल डायनेस्टी और डेक्कन रीजन के अंदर इमरजेंस देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। ये जो टर्म है राष्ट्रकूट, इसका लिटरल मीनिंग होता है चीफ ऑफ राष्ट्र। उस दौर के जो राष्ट्र हुआ करते थे, उस दौर के जो किंगडम्स हुआ करते थे, उनके चीफ को बुलाया जाता था राष्ट्रकूट। ये जो राष्ट्रकूट लोग हैं, इनके बैकग्राउंड की कहानी क्या है? ऐसा माना जाता है कि लगभग 625 सी में ये जो राष्ट्रकूट लोग हैं, ये महाराष्ट्र के लातूर रीजन से माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके जाएंगे इलिचपुर वाले रीजन में। लगभग 625 सी में ये जो राष्ट्रकूट लोग हैं, ये महाराष्ट्र के लातूर रीजन से माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके जाएंगे इलिचपुर वाले रीजन में। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है इनके एक टाइटल से। इनका एक टाइटल है लातालूर पूर्वेश्वर। लातालूर पूर्वेश्वर का लिटरल मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ ग्रेट सिटी ऑफ लातूर। लातालूर पूर्वेश्वर is one of the titles of राष्ट्रकूट रूलर्स। बेसिकली ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, ये चालुक्यास के फ्यूड्यूटरीज हुआ करते थे, या फिर ये कहें कि ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, ये चालुक्यास के फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया मालखेड़ को। शोलापुर के पास में मालखेड़ को अपनी कैपिटल बनाया। ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, इनकी मदर टंग हुआ करती थी कन्नड़। तो ऐसा भी माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो कन्नड़ में लाई करता है। बेहद सिंपल दो तीन चीज़ें। एक तो ये जो टर्म है राष्ट्रकूट, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है चीफ ऑफ राष्ट्र। ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, इनका एक टाइटल है लातालूर पूर्वेश्वर, और लातालूर पूर्वेश्वर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ ग्रेट सिटी ऑफ लातूर। ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, ये बेसिकली चालुक्यास के फ्यूड्यूटरीज हुआ करते थे। इन राष्ट्रकूट रूलर्स ने अपनी कैपिटल बनाया मालखेड़ को, और इनकी मदर टंग क्या हुआ करती थी? इनकी मदर टंग होती थी कन्नड़। इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिली, इसमें सबसे पावरफुल पावर के तौर पे इमर्ज होंगे ये राष्ट्रकूट रूलर्स। और ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, ये पाल डायनेस्टी के रूलर्स को हराएंगे, ये प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स को हराएंगे। इनफैक्ट उस दौर में जितने भी नेबरिंग किंगडम्स देखने को मिलते थे, उन सब के साथ में इन राष्ट्रकूट रूलर्स का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के साथ में। इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पल्लव्स ऑफ कांची के साथ में। इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पांड्यास ऑफ मदुरई के साथ में। और पाल डायनेस्टी के साथ में और प्रतिहार डायनेस्टी के साथ में कॉन्स्टेंटली ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिलती है। ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, ये गैंजेटिक वैली को लगातार इन्वेड करेंगे। गैंजेटिक वैली को इन्वेड करेंगे, लेकिन गैंजेटिक वैली के ऊपर इनका कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। इनका फंडा बड़ा सिंपल था। गैंजेटिक वैली को इन्वेड करते थे, प्लंडर करते थे और वापस आ जाते थे। जो अरब ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, दे वर लिबरल इन एटीट्यूड। और लिबरल इन एटीट्यूड हुआ करते थे, ये कहाँ से दिखाई देता है? ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं, इन्होंने मॉस्क बनाने की परमिशन दी, और यहाँ से इनका लिबरल एटीट्यूड दिखाई देता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। होपफुली ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। अब बात आती है कि ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिले। सबसे पहले बात होती है दांती दुर्ग के बारे में। ये जो दांती दुर्ग हैं, ये चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन सेकंड के फ्यूड्यूटरी हुआ करते थे। कीर्तिवर्मन सेकंड के फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे दांती दुर्ग। और इन्हीं कीर्तिवर्मन सेकंड को टॉपल करने के बाद ये जो दांती दुर्ग हैं, ये फाउंडेशन रखेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। चालुक्यन एम्पायर का जो नदन रीजन हुआ करता था, उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगे दांती दुर्ग। तो दांती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ दिस राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये जो दांती दुर्ग हैं, इनके रेन का जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड देखने को मिलता है
वो देखने को मिलता है एलोरा इंस्क्रिप्शन के ऊपर। एलोरा इंस्क्रिप्शन जो कि डेट बैक करता है 742 सी को। और ये जो एलोरा इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर दांती दुर्ग को मेंशन किया गया है एज पृथ्वी वल्लभ। एक तो पृथ्वी वल्लभ बुलाया गया है और दूसरा कागवलोका बुलाया गया है। कागवलोका का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसकी निगाह तलवार की जैसी पैनी होती है। तो दो तीन सिंपल सी चीजें हैं। एक तो ये जो दांती दुर्ग हैं ये कीर्तिवर्मन सेकंड के फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, फ्यूडेटरी हुआ करते थे। ये जो दांती दुर्ग हैं ही इज द फाउंडर ऑफ दिस राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये जो दांती दुर्ग हैं इनके रेन का अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो है वो एलोरा इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो दांती दुर्ग हैं इनको मेंशन किया गया है, इनको बुलाया गया है एक तो पृथ्वी वल्लभ और दूसरा कागवलोका। इसके अलावा ये जो दांती दुर्ग हैं इनका कांस्टेंट स्ट्रगल आसपास के नेबरिंग किंगडम्स के साथ में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो लता डायनेस्टी हुआ करती थी उसके टेरिटरीज और मालवा रीजन के टेरिटरीज के ऊपर ये जो दांती दुर्ग हैं ये अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे। ये जो दांती दुर्ग हैं ये कांची को अटैक करेंगे। कांची जो कि पल्लव्स की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन फिर आगे चल के एक पल्लव किंग हुए जिनका नाम था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन की बेटी हुई रेवा। रेवा से शादी करेंगे दांती दुर्ग। तो आगे चल के पल्लव किंग नंदीवर्मन के साथ में इनके मैरिज रिलेशंस देखने को मिलेंगे। और फिर यही जो नंदीवर्मन है इन नंदीवर्मन की ये जो दांती दुर्ग हैं ये मदद करेंगे टू रिगेन कांची फ्रॉम चालुक्यास। चालुक्यास से कांची को छुड़ाने में नंदीवर्मन की मदद भी कौन करेंगे? दांती दुर्ग करेंगे। ये जो दांती दुर्ग हैं ये मालवा के गुर्जर्स को हराएंगे, ये कलिंग के रूलर को हराएंगे, ये कौशल के रूलर को हराएंगे और ये श्रीशालम के रूलर को हराएंगे। तो आसपास के नेबरिंग किंगडम्स के साथ में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा दांती दुर्ग का। इजी और सिंपल सी बात है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, एक तो ये जो टर्म है राष्ट्रकूट इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? चीफ ऑफ राष्ट्र। ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं इनका एक टाइटल क्या है? लातालूर पूर्वेश्वर। लातालूर पूर्वेश्वर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द ग्रेट सिटी ऑफ लातूर। ये जो राष्ट्रकूट लोग हैं ये बेसिकली चालुक्यास के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया मालखेड़ को। इनकी मदर टंग क्या हुआ करती थी? कन्नड़ इनकी मदर टंग हुआ करती थी। जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है? दांती दुर्ग हैं। दांती दुर्ग ओरिजिनली जो है वो कीर्तिवर्मन सेकंड के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। दांती दुर्ग के रेन का जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है वो देखने को मिलता है एलोरा इंस्क्रिप्शन के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दांती दुर्ग हैं इनको मेंशन किया गया है एज पृथ्वी वल्लभ एंड कागवलोका। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, दांती दुर्ग के बाद में पावर में आए कृष्णराज वन। और ये जो कृष्णराज वन है इनकी कहानी क्या है? देखो ये जो दांती दुर्ग थे इनके अपने कोई बच्चा नहीं था। तो जैसे ही दांती दुर्ग विल डाई तो एक वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिलेगा। और इस वॉर ऑफ सक्सेशन में कौन जीतेगा? ये जो दांती दुर्ग हैं इनके अंकल जिनका नाम था कृष्णराज वन। ये जो कृष्णराज वन है इनका मेंशन जो है वो देखने को मिलता है बंधक इंस्क्रिप्शन के ऊपर। बंधक इंस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन देखने को मिलता है कृष्णराज वन का। और ये जो बंधक इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर कृष्णराज वन को क्या बुलाया गया है? एक तो शुभ तुंगा बुलाया गया है। शुभ तुंगा मतलब हाई इन प्रॉस्पेरिटी, बेसिकली जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, प्रॉस्पेरिटी में जो हाई है उसको बुलाया जाता है शुभ तुंगा। तो ये जो कृष्णराज वन है इनको बंधक इंस्क्रिप्शन के ऊपर एक तो क्या बुलाया गया है? शुभ तुंगा बुलाया गया है। और दूसरा क्या बुलाया गया है? दूसरा अकाल वर्षा बुलाया गया है। कांस्टेंट रेनर क्या बुलाया गया है? अकाल वर्षा बुलाया गया है। देखो बेहद सिंपल, दांती दुर्ग को एक तो पृथ्वी वल्लभ बुलाया गया है और दूसरा कागवलोका बुलाया गया है। पृथ्वी वल्लभ और कागवलोका कहां पे बुलाया गया है? एलोरा इंस्क्रिप्शन के ऊपर बुलाया गया है। दांती दुर्ग के बाद पावर में आए कृष्णराज वन।
और ये जो कृष्णराज वन है इनको एक तो शुभ तुंगा बुलाया गया है और दूसरा अकाल वर्षा बुलाया गया है। कहाँ पे बुलाया गया है? बंधक इंस्क्रिप्शन के ऊपर बुलाया गया है। ये जो कृष्णराज वन है इन्हीं के रेन के दौरान एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया जाएगा। द वेरी फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा वो इन्हीं कृष्णराज वन के रेन के दौरान बनाया गया। ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है नाम से क्लियर है, ये भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है और खास बात क्या है, मोनोलिथिक है। एक सिंगल रॉक पीस को काट के ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है इसको बनाया गया है। अच्छा, ये जो कृष्णराज वन है when he will die, when he will pass away, तो एक और सक्सेशन बैटल देखने को मिलेगी इनके दो बेटों के बीच में। एक बेटे का नाम था गोविंद सेकंड और दूसरे का नाम था ध्रुव। और ये जो सक्सेशन बैटल है इसमें कौन जीतेगा? ध्रुव जीतेंगे। और ये जो ध्रुव हैं ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर हुए इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। इनके रेन के दौरान किंगडम जो है वो एक्सपेंड करेगा। ये जो ध्रुव हैं ये कावेरी रिवर से लेकर सेंट्रल इंडिया के बीच में सभी टेरिटरीज को कंट्रोल करेंगे। कावेरी रिवर ऑलमोस्ट एकदम साउथ, वहां से लेकर सेंट्रल इंडिया के बीच में सभी टेरिटरीज को कंट्रोल करेंगे ध्रुव। ये जो ध्रुव हैं इन्होंने कन्नौज को भी कॉन्कर किया। नदर्न इंडिया में जो सेंटर पॉइंट हुआ करता था, जो फोकल पॉइंट हुआ करता था कन्नौज, उसको भी ध्रुव ने कॉन्कर किया। ये जो ध्रुव हैं ये प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड को भी हराएंगे। ये जो ध्रुव हैं ये पाल किंग धर्मपाल को भी हराएंगे। और ये जो ध्रुव हैं ये ईस्टर्न चालुक्यास और गंगास को भी कंट्रोल करेंगे। बेसिकली ये जो ध्रुव हैं इनके अंडर ये जो राष्ट्रकूट किंगडम है ये पैन इंडिया पावर बन के उभरेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऊपर इनका कंट्रोल देखने को मिलेगा। ये जो ध्रुव हैं इनके बाद पावर में आए गोविंद थर्ड। और ये जो गोविंद थर्ड हैं ये ध्रुव के बेटे हुआ करते थे। और गोविंद थर्ड के रेन के दौरान ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चली आ रही थी इसमें कंक्लूसिवली ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है ये विक्टोरियस इमर्ज होगी। ये जो गोविंद थर्ड हैं ये पाल किंग धर्मपाल को हराएंगे। ये जो गोविंद थर्ड हैं ये मालवा के प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड को हराएंगे। मालवा से लेके प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड इन सब को कॉन्कर करेंगे। ये जो गोविंद थर्ड हैं इनके रेन के बारे में बात की गई है संजन इंस्क्रिप्शन के ऊपर। संजन इंस्क्रिप्शन जो है वो बात करता है गोविंद थर्ड के रेन के बारे में। अच्छा, ये जो गोविंद थर्ड हैं ये जाने जाते थे अपने मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के लिए। बेसिकली इनकी जो पॉलिसी थी वो थी मिलिट्री पावर के थ्रू आसपास के जितने भी किंगडम्स हैं उनको कॉन्कर करना। और इसीलिए ये जो गोविंद थर्ड हैं इनको कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट से। इतने तगड़े वॉरियर थे कि इनको कंपेयर किया जाता है महाभारत के अर्जुन के साथ में। तो ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो गोविंद थर्ड हैं इनको कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर के साथ में, इनको कंपेयर किया जाता है अर्जुन के साथ में। ये जो गोविंद थर्ड हैं ये कन्नौज को कॉन्कर करेंगे, ये गुजरात को कॉन्कर करेंगे, ये कौशल को कॉन्कर करेंगे। ये जो गोविंद थर्ड हैं ये कांची के पल्लव्स को हराएंगे, वेंगी में पपेट रूलर को इंस्टॉल करेंगे। जो श्रीलंका का शेलोन का किंग हुआ करता था वो भी सबमिशन के तौर पे इनके लिए 2 स्टैच्यूज भेजेगा। जो चोलाज हुआ करते थे, जो पांड्याज हुआ करते थे, जो चेराज हुआ करते थे, वो सब गोविंद थर्ड को ट्रिब्यूट दिया करते थे। तो ये जो गोविंद थर्ड हैं ये अपने फादर ध्रुव की लेगेसी को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। और इनकी पॉलिसी थी मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। इनको कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ में, इनको कंपेयर किया जाता है महाभारत के अर्जुन के साथ में। ये जो गोविंद थर्ड है इनके बाद में पावर में आए अमोघ वर्ष वन। ये जो अमोघ वर्ष वन है इन्होंने ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है इसकी नई कैपिटल सिटी बनाई जिसका नाम का था मान्याखेत। कर्नाटका के अंदर मान्याखेत को इन्होंने नए कैपिटल सिटी के तौर पर डेवलप किया। ये जो अमोघ वर्ष वन है इनके रेन के दौरान एक बैटल देखने को मिलती है, बैटल ऑफ विंगावली। ये जो बैटल ऑफ विंगावली है इसमें ये जो अमोघ वर्ष वन है ये वेंगी के ईस्टर्न चालुक्यास को हराएंगे। और हराने के बाद एक टाइटल लेंगे और टाइटल लेंगे वीर नारायण का। तो वीर नारायण का जो टाइटल है वो किसने लिया? अमोघ वर्ष वन ने लिया। कब लिया? बैटल ऑफ विंगावली में ईस्टर्न चालुक्यास को हराने के बाद लिया। लेकिन ये जो अमोघ वर्ष वन है ये जाने जाते हैं अपने फ्रेंडली रिलेशंस के लिए।
इनसे पहले ध्रुव आए, इनसे पहले गोविंद थर्ड आए, और इन दोनों की ही पॉलिसी एक तरीके से क्या थी, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। लेकिन ये जो अमोघवर्ष 1 है, इनके फ्रेंडली रिलेशंस देखने को मिलेंगे अपने नेबर्स के साथ में, जैसे गंगास के साथ में, जैसे ईस्टर्न चालुक्यास के साथ में, जैसे पल्लव्स के साथ में। और ये जो अमोघवर्ष 1 है, ये बड़े तगड़े सपोर्टर थे आर्ट के। ये जो अमोघवर्ष 1 है, ये खुद बड़े ही जाने माने स्कॉलर हुआ करते थे कन्नड़ लैंग्वेज के और संस्कृत लैंग्वेज के। इन्होंने कविराज मार्ग को लिखा। ये जो कविराज मार्ग है, इट इज़ द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क ऑन पोएटिक्स। पोएटिक्स के ऊपर अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क है कविराज मार्ग। ये जो कविराज मार्ग है, इसको किसने लिखा है, अमोघवर्ष 1 ने लिखा है। और इसके अलावा इन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को लिखा। ये जो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है, ये लिखी गई है संस्कृत में। ये जो अमोघवर्ष 1 है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनको अशोक ऑफ साउथ बुलाया जाता है। इनके रिलीजियस टेम्परमेंट की वजह से, इनके पीस लविंग नेचर की वजह से, ये जो अमोघवर्ष 1 है, इनको अशोका ऑफ साउथ बुलाया जाता है। ये जो अमोघवर्ष 1 है, ये जैनिज्म के फॉलोवर हुआ करते थे। किसके फॉलोवर हुआ करते थे, जैनिज्म के फॉलोवर हुआ करते थे। और इनके टीचर कौन हुए, इनके टीचर हुए जिनासेन। ये जो जिनासेन है, इन्होंने आदि पुराण को लिखा था। ये जो अमोघवर्ष 1 है, ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये जो अमोघवर्ष 1 है, इन्होंने नई कैपिटल सिटी को स्टैब्लिश किया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मान्यखेत। मान्यखेत जो है, उसको नई कैपिटल सिटी के तौर पे किसने डेवलप किया, अमोघवर्ष 1 ने किया। इनके रेन के दौरान बैटल ऑफ विंगावली देखने को मिलती है। ये जो बैटल ऑफ विंगावली है, इसमें वेंगई के ईस्टर्न चालुक्यास को अमोघवर्ष 1 ने हराया और टाइटल अडॉप्ट किया वीर नारायण का। ये जो अमोघवर्ष 1 है, ये जाने माने स्कॉलर थे कन्नड़ के और संस्कृत के। कन्नड़ में जो अर्लीस्ट वर्क देखने को मिलता है पोएटिक्स के ऊपर, वो है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग को किसने लिखा है, अमोघवर्ष 1 ने लिखा है। इसके अलावा संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, इसको भी किसने लिखा है, अमोघवर्ष 1 ने लिखा है। ये जो अमोघवर्ष 1 है, इनको अशोक ऑफ साउथ भी बुलाया जाता है। ये जो अमोघवर्ष 1 है, ये जैनिज्म के फॉलोअर थे और इनके टीचर कौन थे, जिनासेन इनके टीचर थे। ये जो अमोघवर्ष 1 है, इनके बाद पावर में कृष्णा सेकंड। ये जो कृष्णा सेकंड है, ये इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के सबसे वीक रूलर हैं। इनके रेन के दौरान कई सारे रिबेलियंस देखने को मिलेंगे, और ये जो रिबेलियंस हैं, इनको कर्व करने में ये जो कृष्णा सेकंड है, ये फेल हो जाएंगे। इनफैक्ट ये जो कृष्णा सेकंड है, ये वेंगई के अगेंस्ट में भी फेल हो जाएंगे। मतलब बेहद वीक रूलर हुआ करते थे ये कृष्णा सेकंड। लेकिन कृष्णा सेकंड के बाद में पावर में आए इंद्र थर्ड, और ये जो इंद्र थर्ड है, ये अमोघवर्ष के ग्रैंडसन हुआ करते थे। जो पावर कृष्णा सेकंड के रेन के दौरान गई थी, उस पावर को एक बार फिर से कैप्चर करेंगे इंद्र थर्ड, और ये जो एम्पायर है, इसको रीस्टैब्लिश करेंगे। ये जो इंद्र थर्ड है, ये प्रत्यार किंग महिपाल 1 को हराएंगे। इनफैक्ट कन्नौज को भी कॉन्कर करेंगे 915 सी में। तो ये जो इंद्र थर्ड है, इन्होंने एक बार फिर से ये जो राष्ट्रकूट एम्पायर है, इसकी पावर को रीस्टैब्लिश किया। ये जो इंद्र थर्ड है, इनके बाद में पावर में आए कृष्णा थर्ड, और ये जो कृष्णा थर्ड है, ये लास्ट ग्रेट रूलर हुए इस डायनेस्टी के। लास्ट ग्रेट रूलर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कौन हुए, कृष्णा थर्ड हुए। और इनके रेन के दौरान एम्पायर जो है वो और ज़्यादा एक्सटेंड करेगा। नर्मदा रिवर से लेके कावेरी रिवर तक कृष्णा थर्ड का एम्पायर देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो टोंडाई मंडलम वाला रीजन हुआ करता था, उसको भी ये जो कृष्णा थर्ड हैं, ये अपने एम्पायर में इंक्लूड करेंगे। ये सब कहा जाता है कि सिलोन के जो राजा हुआ करते थे, श्रीलंका के जो राजा हुआ करते थे, वो कृष्णा थर्ड को ट्रिब्यूट दिया करते थे। 1949 सी में ये जो कृष्णा थर्ड है, इन्होंने चोला किंग प्रांतक 1 को हराया। चोला एम्पायर अपने आप में पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, उसके प्रांतक 1 को 1949 सी में कृष्णा थर्ड ने हराया। ये जो कृष्णा थर्ड है, ये चोला एम्पायर के नदन पार्ट को एनेक्स भी करेंगे। लेकिन ये जो कृष्णा थर्ड है, इनका एक बेहद इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, रामेश्वरम में जो टेम्पल देखने को मिलता है, उस टेम्पल को किसने बनवाया, कृष्णा थर्ड ने बनवाया। आपने सुना होगा रामेश्वरम का जो टेम्पल है वो बेहद फेमस है। इसके अलावा रामेश्वरम में
पिलर ऑफ विक्ट्री को भी सेटअप किसने किया था? कृष्णा थर्ड ने किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, रामेश्वरम में टेम्पल किसने बनवाया? कृष्णा थर्ड ने बनवाया। और रामेश्वरम में पिलर ऑफ विक्ट्री को भी सेटअप किसने किया? कृष्णा थर्ड ने किया। इन्हीं के रेन के दौरान त्रिविक्रमा देखने को मिलते हैं। त्रिविक्रमा जो है उन्होंने नल चंपू को कंपोज किया था। त्रिविक्रमा ये इन्हीं कृष्णा थर्ड के रेन के दौरान देखने को मिलते हैं। और ये जो त्रिविक्रमा है इन्होंने नल चंपू को कंपोज किया था। इसके अलावा कृष्णा थर्ड के रेन के दौरान ही हल युद्ध देखने को मिलता है। और हल युद्ध ने कवि रहस्य को लिखा था। कवि रहस्य को किसने लिखा? हल युद्ध ने लिखा था। लेकिन ये जो कृष्णा थर्ड है, इनके डेथ के बाद इनके जितने भी अपोनेंट्स थे वो इनके सक्सेसर के अगेंस्ट में यूनाइट हो जाएंगे और मिल के अटैक करेंगे। और क्योंकि यूनाइट हो गए तो बेहद पावरफुल हो गए। तो 972 सी में ये जितने भी अपोनेंट्स हैं ये मिल के ये जो राष्ट्रकूटास की कैपिटल हुआ करती थी मलखेड़, इसको सेक करेंगे। मलखेड़ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे और राष्ट्रकूट डायनेस्टी को खत्म करेंगे। इसके साथ ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है इसका एंड हो जाएगा। देखो बेहद सिंपल सी चीज़ है। अगर मोटा अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कहानी चली है। अपने को एक तो याद रखना है दांती दुर्ग के बारे में। दांती दुर्ग के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो फाउंडर हैं, दूसरा कीर्तिवर्मन सेकंड के फेड्यूटरी हुआ करते थे, तीसरा इनका जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है वो एलोरा इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखने मिलता है और इनको मेंशन किया गया है पृथ्वी वल्लभ और काग वल्लुका के तौर पे। दांती दुर्ग के बाद में बात आती है कृष्णराज वन के बारे में। और इनके रिगार्डिंग एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इनको शुभ तुंगा बुलाया गया है और इनको अकाल वर्षा बुलाया गया है। ये जो कृष्णराज वन है एलोरा में इन्होंने ही कैलाशनाथ टेम्पल को बनवाया था। फिर इसके बाद ध्रुव इनके बारे में बेसिक तौर पे याद रखो कि लंबा चौड़ा एम्पायर का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इनके रेन के दौरान। फिर इसके बाद गोविंद थर्ड, ये जो गोविंद थर्ड हैं ये और ज़्यादा एम्पायर को एक्सटेंड करेंगे। और इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट और महाभारत के अर्जुन के साथ में कंपेयर करके देखा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमोघवर्ष वन। अमोघवर्ष वन ने नई कैपिटल सिटी को स्टैब्लिश किया, मान्यखेत को स्टैब्लिश किया। बैटल ऑफ विंगावली में ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी को हराया और टाइटल लिया वीर नारायण का। ये जो अमोघवर्ष वन है इन्होंने कविराज मार्ग को लिखा, इन्होंने प्रश्नोत्तर रत्न मलिका को लिखा। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो अमोघवर्ष वन है इनको अशोक ऑफ साउथ बुलाया जाता है। जैनिज्म के फॉलोअर थे और इनके टीचर कौन थे? जिनासेन। कृष्णा सेकंड जो है वो बेहद वीक रूलर हुए और फिर इसके बाद इंद्र थर्ड आए, इन्होंने एक बार फिर से एम्पायर की पावर को रिस्टैब्लिश किया। और जो लास्ट ग्रेट रूलर देखने को मिलते हैं वो कृष्णा थर्ड देखने को मिलते हैं। रामेश्वरम में टेम्पल बनाया और रामेश्वरम में पिलर ऑफ विक्ट्री को सेटअप किया इन्हीं कृष्णा थर्ड ने। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। अच्छा, ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हुआ करते थे दे वर टॉलरेंट रूलर्स। हालांकि इन्होंने शैविज्म को सपोर्ट किया, वैष्णविज्म को सपोर्ट किया, लेकिन जैनिज्म को भी सपोर्ट किया। जो मुस्लिम ट्रेडर्स आए इनके रेन के दौरान उनको परमिशन दी सेटल होने की, उनको परमिशन दी इस्लाम को प्रीच करने की। ये सब क्या दिखाता है कि जो राष्ट्रकूट रूलर्स हुआ करते थे ये टॉलरेंट रूलर्स हुआ करते थे। ये जो राष्ट्रकूट रूलर्स हैं इन्होंने एलोरा में भगवान शिव का टेम्पल बनवाया और इनके रेन के दौरान जो एलिफेंटा केव्स हैं उनके अंदर जो स्कल्पचर आर्ट है वो अपने पीक पे पहुंचेगी। इसके बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे। और अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आर्ट एंड कल्चर की सेशंस हमारे कंप्लीट है। अगर आपने देखें तो आपको पता होगा इस सब के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। आगे चलते हम बात करेंगे, लेकिन बेसिक तौर पर जो एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल देखने को मिलता है, शिव टेम्पल देखने को मिलता है, वो इन्हीं राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाया। एलिफेंटा केव्स में जो स्कल्पचर आर्ट है वो अपने पीक पे पहुंचेगी इन्हीं के रेन के दौरान। एक अपार भ्रमशा के पोएट हुए स्वयंभू, और ये जो स्वयंभू हैं ये इन्हीं के कोर्ट के दौरान रहेंगे। एक और इंसान हुए जिनका नाम था सत्याना, और ये जो सत्याना है इन्होंने अमोघ वृत्ति को लिखा था। अमोघ वृत्ति इज अ वर्क ऑन ग्रामर। एक मैथमेटिशियन हुए वीराचार्य, और वीराचार्य ने गणित सार को लिखा था। तो ये जो वीराचार्य हैं, ये जो सत्ययाना हैं, ये जो स्वयंभू हैं, ये सब इन्हीं राष्ट्रकूटा रूलर्स के कोर्ट में रहा करते थे। इन्हीं के रेन के दौरान ये देखने को मिलते थे। कन्नड़ लिटरेचर की शुरुआत इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। एक बड़े ही फेमस कन्नड़ पोएट हुए पंपा, और पंपा ने विक्रम सेन विजय को लिखा था। एक और बड़ी फेमस कन्नड़ पोएट हुए पोन्ना, और पोन्ना ने शांति पुराण को लिखा था। अच्छा,
3 ग्रेट पोइट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ए के पंपा, ए के पोन्ना और ए के राणा। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आगे चलते हुए एक बार और इनका जिक्र आएगा, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो पोइट्स हैं वो इसी फेज के दौरान ऑपरेट कर रहे थे। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, थोड़ी बहुत हो सकता है आवाज़ आई हो, बिकॉज साइड में कुछ काम चल रहा है, बट आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल, तो मैनेज कर लेना। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।